हमारे खित्ते में गैर मुल्की सरमायाकारी की सबसे कम शरह इस वक्त पाकिस्तान की है। रवा माली साल के 9 माह में पाकिस्तान की तरसीलात 10.8% तक गिर गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मार्च में बैरूनी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में कमाए $77 लाख तकरीबन जो है वापस भेज दिए। गुज़श्ता 3 बरस से पाकिस्तान में रुकूम की आमद कम हो रही है और गैर मुल्की सरमायाकार मुल्क में गैर यकीनी और मुआशी सूरत हाल की वजह से मोहतात रवैया अपना रहे हैं। तो सारी जो मसाइल हैं उससे जिस तरह से इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है और क्या सबसे बड़ा चैलेंज है और एतमाद कैसे इस वक्त कायम हो सकता है कारोबारी तबके का, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ आमिर पराचा साहब हैं, चेयरमैन एंड CEO यूनिलीवर पाकिस्तान, सदर ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हैं। बहुत शुक्रिया पराचा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, इस वक्त जो सरमायाकारी करने वालों के लिए हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई इतना अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट है नहीं। हमारे मुल्क में जो इस वक्त खबरें हैं, जो इस वक्त माहौल है, तशवीश सबको है, इंक्लूडिंग जो बिजनेस कम्युनिटी है। सबसे बड़े चैलेंज और मुश्किल क्या है इस वक्त आपकी नजर में? जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पे बुलाने का। 2 मेन चैलेंजेस हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है डिविडेंड का, जो कि प्रॉफिट्स हैं रिपैट्रिएट नहीं कर पा रहे और तकरीबन 1 साल हो गया है। और आपको पता है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर या किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो मेन उनका ये श्योरिटी दी जाती है कि आप अपने प्रॉफिट्स जो है वो वापस अपने प्रिंसिपल्स को लौटा सकते हैं। और दूसरा चैलेंज है बिजनेस कंटिन्यूटी का, क्योंकि LC जो है जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट है वो बहुत मुश्किल है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए खुलवाना। तो बिजनेस कंटिन्यूटी, अपनी फैक्ट्रीज को बहाल रखना, ये एक बेसिकली मुश्किल, ये 2 मुश्किलात का सामना इस वक्त ओवरसीज चैम्बर की कंपनीज को सबसे ज्यादा है। आप अपने जब कंसर्न्स बताते हैं हुकूमत को, जाहिर सी बात है ये जो मसला है इसके लिए बार बार रुजू जब करते हैं तो आगे से कोई टाइमलाइन दी जाती है? आगे से क्या आपको कोई तसल्ली दी जाती है या कुछ बताया जाता है कि जी इस वक्फे में या इस दौरानिये में कुछ मामलात बेहतर हो जाएंगे? जब एंगेजमेंट होती है गवर्नमेंट के साथ तो क्या है आगे से रिस्पॉन्स उनका? जी मेरे ख्याल में आज एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात हुई है और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता हूं। हमारी तकरीबन कोई 2 घंटे पहले स्टेट बैंक के अंदर जमील साहब के साथ मुलाकात हुई, जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं। उनके सामने हमने अपना मसला रखा यही डिविडेंड्स का। हमने कोई तकरीबन 4 नुकात उनके सामने रखे थे, जिसमें से पहला तो ये था कि आपके कम से कम सिम्बॉलिकली 10% करके या 20% करके भले 1 साल के अरसे में या 2 साल के अरसे के अंदर आप प्रॉफिट जो है ना भेज दें। दूसरा हमने नुकता उनके सामने रखा था, क्योंकि जो इतना भी प्रॉफिट है वो पाकिस्तानी रुपये के अंदर, और आपको पता है पाकिस्तानी रुपये की कदर कम हुई है पिछले 1 साल में तकरीबन 50% की वजह से। सो जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है, तो उसको किसी तरह डॉलर हेज कर लें। तीसरा हमने नुकता ये रखा था कि अगर आप इन दोनों नुकात को नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किलात का सामना है कि हालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं, मुश्किल हैं, तो फिर तीसरा तरीका ये कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट PIBs हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं या ट्रेजरी बिल्स हैं, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाए और जो पाकिस्तान इस वक्त रिटर्न दे रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन कोई आफ्टर टैक्स तकरीबन 17.5-18% के तकरीबन टैक्स मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको रिपैट्रिएट किया जाए। बिकॉज अभी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट अलाउड है रिपैट्रिएट करने के लिए, जो प्रॉफिट है उसको रिपैट्रिएट नहीं कर सकते। सो अच्छी खुशाइन बात यह है कि आज गवर्नर साहब ने बताया कि हमने उसके ऊपर नजरसानी की है और उसको हम अब अलाउ कर देंगे कि आप अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको रिपैट्रिएट कर सकते हैं कि जब स्टेट बैंक उसको अलाउ करेगा। ये वॉलंटरी स्कीम है, जो कुछ वो कंपनी करना चाहती है वो कर सकती है। पहली बात तो आज ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि ये अच्छी सिग्नलिंग दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर साहब ने। और दूसरी जो अच्छी खबर ये है कि दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि अगर जो कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं और वैल्यू कम हो रही है, तो अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी स्टेट बैंक की तरफ से रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अलाउ होगा तो वो उन शेयर्स को बेसिकली जो है लिक्विडेट करके वो प्रॉफिट वापस लेकर जा सकते हैं टू प्रिंसिपल्स को। सो 4 नुकात हमने पेश किए थे, जिसमें से नंबर 3 और नंबर 4 जो है ये उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं और उन्हें उसका अप्रूवल दे दिया। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी खुशाइन बात है। शायद आइडियल नहीं है कि कैश रिपैट्रिएट किया जाए, बट मेरे ख्याल में ये एक अच्छी शुरुआत है और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर जो हमने पहले 2 नुकात दिए थे उसके ऊपर भी नजरसानी होगी, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी। बट मेरे ख्याल में ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है आज की तारीख में। जब मुख्तलिफ यहाँ पर
भारतीय जो ज़राए हैं उनसे गुफ्तगू करें इस्लामाबाद के अंदर भी, तो जो भी कंपनी हैं जो खास तौर पे फॉरेन जो ये सारी फर्म्स हैं जो पाकिस्तान में काम करती हैं वो अपना मुनाफा वापस नहीं ले जा पा रही, ये बहुत बड़ी तशवीश है यहाँ पे इस वक्त जो भी बिजनेस कम्युनिटी है उसके अंदर। इससे जरा बताइए ना कि ओवरऑल इमेज पे क्या असर पड़ता है, और क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी पैसे कमाना चाह रहा है या बिजनेस करना चाह रहा है वो चाहते हैं वो वापस लेकर जाए, वो भी लेके जा नहीं पा रहा। तो इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि ये कंसर्न तो हर कोई हुकूमत तक अपने पहुंचा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज जो भी एक बैरूनी मुल्क से आके एक सरमायाकारी करता है तो उसका मेन इंटरेस्ट तो यही होता है कि जब मुनाफा हो तो उसको वापस अपने मुल्क में भेजा जा सके, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा। और मैंने आपके साथ बताया कि ये एक क्रिएटिव सोल्यूशनिंग सेंट्रल बैंक ने की है, बट ये आइडियल नहीं है। जाहिर बात है कंपनी की जो परसेप्शन है वो डिस्टर्ब हो रही है। जो फ्यूचर फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अब पाकिस्तान आने से पहले 10 दफा सोचेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिपैट्रिएट नहीं कर पा रहे, और जो करंट फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी थोड़ा सा परेशान है। अभी भी हम लोग हर 6 महीने बाद ओवरसीज चेंबर एक बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे करता है, और अभी हमने जो मार्च के अंदर बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे किया है उसके रिजल्ट्स अभी कल शाम को ही आया। उसके अंदर ओवरसीज का जो 6 महीने पहले जो कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान के ऊपर वो 6% पॉजिटिव था, और 6 महीने बाद अब जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर 19% वो नेगेटिव हो गया है। तो तकरीबन कोई 20% वो नीचे चला गया है। तो ये आपको मैं बता सकता हूं इन नंबर्स के थ्रू कि कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बैरूनी सरमायाकारों का कम हुआ है, जो हालात जो है इस वक्त पाकिस्तान के बने हुए हैं। तो जाहिर बात है इससे पाकिस्तान की परसेप्शन जो है वो डिस्टर्ब होगी, और पाकिस्तान का जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को जो है ना रिजॉल्व करने का सिर्फ 3 तरीकेकार है कि या तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं जिससे आपके मुल्क में और डॉलर आएंगे, या आपकी रेमिटेंसेस बढ़ें जो कि पाकिस्तान में लेकर आए। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान दुनिया में 6ठी नंबर के ऊपर आता है रेमिटेंसेस में। नंबर 1 इंडिया है जो तकरीबन सालाना 100 बिलियन के रेमिटेंसेस उनके में आते हैं। फिर मैक्सिको है, वो तकरीबन 60 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस जो मुख्तलिफ ममालिक में उनके लोग काम कर रहे हैं वो भेजते हैं। उसके बाद फिलीपींस है, वो तकरीबन 38 बिलियन डॉलर है। उसके बाद इजिप्ट है, वो 32 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान में तकरीबन 30 अरब डॉलर रेमिटेंसेस पाकिस्तानी। और तीसरा जो जरिया है जिसे आप डॉलर लेकर आते हैं वो है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और आपने मेरे ख्याल में भी जिक्र भी किया था कि इस रवां साल के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ 750 मिलियन US डॉलर आया, यानी $1 बिलियन भी नहीं आया। तो जो कि मेरे ख्याल में 0% GDP है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए एक जो आइडियल नंबर है वो 3% है। तकरीबन कोई $10 बिलियन पाकिस्तान की तकरीबन पोटेंशियल है FDI लाना। तो ये जो हालात बने हैं पिछले जो है तकरीबन कोई 12 महीने के अंदर, इससे पाकिस्तान की इमेज के ऊपर एक खातिर खा एक नेगेटिव परसेप्शन आई है, और जिसके ऊपर हम एज ओवरसीज काम कर रहे हैं। यही आज जो हम सेंट्रल बैंक गए थे और जो आज उन्होंने हमारे 2 नुकात जो है वो मंजूर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे शायद कुछ बेहतर हो सके। क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों की ही सजेशंस होंगी, कोई आप टेबल पे बैठेंगे, कोई मिडिल ग्राउंड होगा, दे विल मीट यू हाफ वे, कुछ आपकी अपनी भी तहफ्फुजात हैं। लेकिन जो आपने कहा कि एतमाद बहाल जो करना था वो नहीं हो पाया, बल्कि लोगों में बदएतमादी, इन्वेस्टर में बदएतमादी बढ़ी है, जो आपके जो सर्वे रिजल्ट्स के मुताबिक। क्या करना चाहिए? टॉप 3 एक्शनेबल चीजें जो इस वक्त होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन हम सबके सामने है, इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है। या हमारे जो अकाउंट के अंदर तकरीबन कोई 4.4 बिलियन US डॉलर पड़े हैं, यही हमारा रिजर्व है। ठीक है, हमारे पास जुलाई के अंदर तकरीबन कोई 6 अरब डॉलर की और एक्सटर्नल पेमेंट्स हमने करनी है। ठीक है, और आज भी हमारे पास 2 अरब डॉलर कम है हमारे अकाउंट के अंदर। तो ये तो इस वक्त हालात हैं। हमारे अगले 3 साल के अंदर हमें तकरीबन कोई 70 से 100 बिलियन डॉलर की पेमेंट करनी है। काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। हमें अपने अखराजात कम करने होंगे, हमें अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। ये तो एक देखिए बहुत बड़ा एक टॉपिक है। इसके लिए जरूरी जो मैं पहले भी कहता चला आया हूं और आगे अब भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से करूंगा, देखिए एक डायलॉग होना जरूरी है। एक डायलॉग नहीं हो रहा बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड जो आपकी जो
بزنس کمیونٹی ہے. سو ابھی تک منسٹری آف فائنانس کے ساتھ کوئی بھی ڈائلاگ نہیں ہوا ہمارا. آج پہلا ہمارا ڈائلاگ ہوا ہے سینٹرل بینک کے ساتھ, جو کہ اچھی خوش آئند بات ہے, مگر ابھی تک منسٹری آف فائنانس کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہوا جہاں پہ ہم مل کے بیٹھ کے ایک بات چیت کریں اور ایک مل کے کولیبریٹو سولوشن نکالیں کہ پاکستان اس حالات سے گزر رہا ہے, ہم مل کے کس طرح معاملات کو سدھار سکتے ہیں آنے والے 6 سے 12 مہینے.